तो मैं तो कहता हूं बहुत बार कि बीज बबूल का बोए तो आम कहां से खाए। अगर आम का रस चखना है, आम का फल खाना है, तो आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी मुझे खुशी मिली। अब मैंने आपकी, देखो आपकी जर्नी तो मैंने अभी आपके माध्यम से सुनी, पर मैं, जैसे कि मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ ली थी कि इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आपके जन्म के पीछे ईश्वर का उद्देश्य क्या है। ये मैं आपको भी बता, आपको तो खैर पता ही होगा, आपने तो सब चीज़ों पे विजय पाई हुई है। आपका धनु लगन में जन्म हुआ है और मैं आपका योग देख रहा हूं। योग है आपका वज्र योग। तो ये तो मैं आपको बता देता हूं, आप हारने वाले तो कभी नहीं हो। आप अपनी जिंदगी के 80वें वर्ष में, 94वें वर्ष में भी मेहनत कर रहे होंगे। आप लोगों को ज्ञान दे रहे होंगे। शुक्ल पक्ष में और मघा नक्षत्र के, अभी देखो वैसे तो ये मूलों में काउंट होते हैं, मघा नक्षत्र मूलों में काउंट होता है, पर मैं दर्शकों को बता दूं कि मघा नक्षत्र के चौथे चरण में अगर कोई भी व्यक्ति जन्मा है, चौथे चरण में अगर कोई भी व्यक्ति जन्मा है, तो वो गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यानी कि अपने अंतर ज्ञान से, अपनी अंतरात्मा से, अपने आप को समझ के वो इतिहास रचने का काम करता है। अनुराधा नक्षत्र का तीसरा चरण, मगा नक्षत्र का चौथा चरण, पुष्य नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण, ऐसे बहुत सारे नक्षत्रों के चरणों पर भी मैंने बड़ी स्टडी की है और मैंने व्यक्ति के जीवन को समझा भी है, क्योंकि मेरी खोज भी यही रहती है। मैं भी समझना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं, लोगों से उनकी लाइफ को समझता हूं और लोगों से ही उनको समझाने का कार्य करता हूं। वज्र योग के बारे में मैं बता दूं कि ये इतना बली योग है कि ऐसे व्यक्ति अगर किसी भी जगह पर चले जाएं, जैसे किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी के यहाँ पे किसी के साथ जुड़ जाएं, तो वो उनकी वीकनेस को समाप्त कर देते। वज्र मतलब अतः शक्ति, अतः वज्र मतलब जिसको कोई रोक ना सके, जिसके प्रहार को कोई रोक ना सके, क्योंकि आपने अगर कुछ ठाना है तो आप रुकने वाले तो नहीं हो। फिर आपका धनु लगन और सिंह राशि में जन्म हुआ है। सिंह राशि स्थिर राशि होती है। धनु लगन, तीन तरह के लगन होते हैं, चर, स्थिर और द्वि स्वभाव। तो आपका चर लगन है, यानी कि खोज, अपने को खोज चुके हो, तो आप दुनिया को ये समझाना चाहते हो, उनका ये मार्गदर्शन उनको देना चाहते हो कि अपने आप को भी आप खोजो। बहुत ही प्यारा लगन है। और रामचंद्र भगवान के जो बड़े पुत्र थे लव, उनका भी धनु लगन था। तो बड़े स्वाभिमानी भी होते हैं कि आप उनके स्वाभिमान को टच मत करो और उनके माध्यम से आप पूरी दुनिया पर विजय भी प्राप्त कर सकते हो। तो आपकी कुंडली में जो अभी मैंने बहुत देर से देखा कि आपकी वाणी में भी एक अलग प्रभाव है, धारा प्रभाव वाणी है आपकी, आप बहुत अच्छा बोल रहे थे। उसकी वजह है कि सेकंड हाउस से वाणी देखी जाती है। तो सेकंड हाउस में शनि सुग्रही बैठे हैं, मकर राशि में शनि का सुग्रही होना, यानी कि आप अपनी वाणी से लोगों को रास्ता भी दिखाते हो और वाणी से लोगों का मन मोह भी लेते हो। तीसरे घर में कुंभ राशि उदित हो रही है, जिसके स्वामी शनि हैं, और शनि आपकी जन्म कुंडली में आपके सेकंड हाउस में अपने से 12वें, यानी कि पराक्रम में कभी कोई कमी नहीं होगी और आने वाले समय में विदेशों में बहुत ट्रैवल करने वाले हो। फोर्थ हाउस के मालिक हैं बृहस्पति, लगन के भी मालिक बृहस्पति हैं और फोर्थ हाउस के भी। तो बृहस्पति हैं देवताओं के गुरु। इस ब्रह्मांड में देवताओं को ज्ञान देने का काम भी, सही रास्ता दिखाने का काम भी, आज जितने भी धनु लगन वाले या मीन लगन वाले लोग हैं, उनके नेचर में कहीं ना कहीं होता है दूसरे लोगों को सही रास्ता दिखाते रहना, अगर उनके लगन में कोई नीच ग्रह ना बैठा हो तो। फिर आपके फोर्थ लग्नेश और चतुर्थेश के जो मालिक हैं बृहस्पति उच्च के बैठे हैं, उच्च राशि में 8वें भाव में। 8वां भाव अकल्पित लाभ का भी है।
हालांकि अगर हम हेल्थ की बात करें तो हमारे जो जो जितनी भी हमारी नलियां हैं और हमारे सेक्सुअल पार्ट तक का जो गले से लेकर के जो सेक्सुअल पार्ट तक का जो हिस्सा है, ये सब एट्थ हाउस से देखा जाता है। कभी कभी किसी के गले में खाना फंस जाता है, किसी के अंतड़ियों में खाना फंस जाता है, अंतड़ियों में कोई शिकायत होती है, किसी की पेनक्रियाज में कोई शिकायत होती है, किसी को यूरिन इन्फेक्शन होता है, किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, या किसी की किडनी प्रॉब्लम होती है, तो एट्थ हाउस पीड़ित होता है। एट्थ हाउस में कोई नीच का ग्रह, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई नीच का ग्रह बैठ जाए तो बहुत ही मुश्किलात पैदा करता है। लेकिन आपके बृहस्पति उच्च राशि में बैठे हैं, एक अच्छी बात यह है कि मंगल भी नीच राशि में है, लेकिन बृहस्पति के संयोग से उनका जो नीच जो योग है वो भंग हो रहा है। साथ में वीनस भी बैठे हैं, तो इसका आपको वीनस और गुरु किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में 8वें घर में बैठ जाएं, चाहे वो महात्मा बुद्ध जैसे भगवान हो, चाहे कितने भी ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस धरती पर जन्म लेकर के मानव कल्याण का भला किया है, उनकी जन्म कुंडली में उनका एट्थ हाउस एक्टिवेट होता है। और आपका जितनी भी मैंने आपकी बातें सुनी है ना, आपका एट्थ हाउस एक्टिवेट है, क्योंकि एट्थ हाउस के मालिक चंद्रमा अपने से द्वितीय बैठे हैं। आप किसी के लिए भी बहुत लकी हो, जिनके साथ जुड़ोगे वो भी बहुत तरक्की करेंगे, और आपको भी सम टाइम एक दिन इतना फायदा होगा कि लोग आपसे समय मांगेंगे और आपके पास देने के लिए समय नहीं। सब कुछ होगा, किसी को 10 करोड़ 50 करोड़ दे सकते हो, लेकिन समय नहीं होगा देने के लिए। ये समय आपकी किस्मत में कुंडली में लिखा हुआ है।